आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू। पीएम मोदी ने संसद भवन में डाला पहला वोट। सीपी राधाकृष्णन या बी सुदर्शन रेड्डी देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल का जवाब आज शाम को साफ हो जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुँचकर सबसे पहले वोट डाले हैं। यहाँ एक साथ नेपाल में सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ऐसा हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से बाहर हुए तीन दल किसका गेम बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी, बीआरएस और अकाली दल ने मतदान से दूरी बना ली है, जिसका सियासी असर क्या पड़ेगा। भारत ट्रम्प के 50% टैरिफ का करे विरोध। अब चीनी राजदूत ने खुलकर किया समर्थन। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान चीन के राजदूत जू फेयोंग ने भारत चीन संबंधों को मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर कहा है, दोनों देशों को किसी भी प्रकार के टैरिफ ट्रेड वार का खुलकर विरोध करना चाहिए। जयपुर जंक्शन पर नर्सिंग होम के डायरेक्टर की दर्दनाक मौत। ट्रेन रवाना होने पर नीचे से जगह चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हुआ हादसा। बलूचिस्तान में सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता का विद्रोह। हमले के बाद भड़का गुस्सा। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को वोट देना चाहते हैं, विपक्ष के कई एमपी। बीजेपी सांसद का दावा। नेपाल ने सोशल मीडिया बैन हटाया। 20 की मौत के बाद जागी ओली सरकार। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन वाला फैसला वापस ले लिया है। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत हो गई है और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके बाद केपी शर्मा ओली सरकार ने यह फैसला लिया है। आज हिमाचल और पंजाब पहुँचेंगे पीएम मोदी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे निरीक्षण। डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा। अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी। आज के समय में भारत, चीन और अमेरिका के बीच जैसा भी रिलेशन हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब तीनों देश मिलकर साझा दुश्मन से लड़े थे। यहाँ तक कि भारत ने अमेरिकियों ने चीनियों को प्रशिक्षण दिया था। अब चीन ने भारतीय सैनिकों की बहादुरी का जिक्र करते हुए उन्हें नमन किया है। दरगाह में अशोक पट्टिका का मामला। उमर ने माफी की रखी मांग। महबूबा बोली FIR दर्ज करो। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी इस घटना पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड को इस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक सरकारी समारोहों के लिए है, धार्मिक संस्थानों के लिए नहीं माने तो अंजाम बुरा होगा। भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने किसी दे डाली आखिरी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इजरायली ने मेरी शर्तें मान ली है अब हमास को भी मान लेनी चाहिए। ट्रंप ने हमास को सख्त वार्निंग दी है। जब लोग परेशानी में हैं तो मैं रात्रि भोज कैसे आयोजित कर सकता हूं। एनडीए सांसदों की बैठक में बोले पीएम मोदी। देश के कई हिस्सों में खासकर पंजाब में बाढ़ आई है और लोगों की तकलीफों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसे हालात में रात्रि भोज का आयोजित उचित नहीं है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि सरकार का पहला दायित्व पीड़ितों के साथ खड़ा होना है और इस समय उत्सव या भोज से ज्यादा संवेदनशीलता दिखाना जरूरी है। आज से प्रदेश के 22 जिलों में बदलेगा मौसम। बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी। मर गया या जिंदा है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पूछी थी सोनम चार्जशीट की जुबानी कत्ल की असली कहानी। मेघालय पुलिस की चार्जशीट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की परत दर परत कहानी खोल दी है। पत्नी सोनम, उसका आशिक राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर, ये 5 किरदार मिलकर कत्ल की पटकथा लिखते हैं। 3 नाकाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार 23 मई को सेल्फी पॉइंट पर राजा की हत्या कर देते हैं। 6 जिलों में नौकरी करता रहा शख्स सीएम योगी को घेरते घेरते अखिलेश खुद फंसे। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। अर्पित सिंह नामक व्यक्ति ने एक ही नाम से 6 जिलों में नौकरी हासिल की और 9 साल तक एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत रहा। मामला अखिलेश सरकार के समय की भर्ती से जुड़ा है। अब योगी सरकार के आदेश पर FIR दर्ज हुई है और CBI जाँच भी तेज हो गई है। प्रेमी संग बेटी की बातचीत से परेशान था पिता। 2 युवक के साथ मिलकर की युवक की हत्या, 3 गिरफ्तार। आजमगढ़ में सपा की बैठक में मतदाता सूची पर जोर। सरकार पर सपा नेताओं ने जड़े गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश में 2 भाइयों के परिवार पर कुदरत का कहर। निरमंड में भूस्खलन में 8 लोग दबे, 4 की मौत, 7 साल की बेटी की तलाश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के निरमंड के जर्मानी गाँव में लैंड स्लाइड हुआ है। 2 घरों पर गिरे मलबे में 8 लोग दब गए हैं। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 4 की तलाश जारी है। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ ने सरकार से मांगा बंगला जल्द मिलेगी लुटियंस दिल्ली में जगह। दिल्ली में फूड आउटलेट के एसी में जोरदार धमाका, लगी आग, 5 लोग बुरी तरह घायल। दिल्ली के यमुना विहार में फूड आउटलेट के एसी में देर रात जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें GTB अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष मजबूत पर विपक्ष को भी उम्मीद। पाकिस्तान आर्मी पर BLA का भीषण हमला, ब्लास्ट होकर गाड़ी को उड़ाया, 10 फौजियों की मौत। बलूचिस्तान में कई विद्रोही गुटों ने पाकिस्तान सेना और सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। इन गुटों का कहना है कि आजादी मिलने तक पाकिस्तान के साथ उनकी लड़ाई जारी रहेगी।